आखिरकार माता गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में डुबोकर क्यों मार डाला। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे एक और रोचक वीडियो में। दोस्तों ये वाली वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए टाइम न जाया करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत की कहानी में गंगा द्वारा अपने 7 पुत्रों को नदी में डुबोकर मारने की घटना एक गहरी और रहस्यमयी कथा है, जो वसुओं के श्राप और राजा शांतनु के साथ उनके संबंधों से जुड़ी हुई है। इसे समझने के लिए हमें पहले वसुओं के श्राप की पृष्ठभूमि में जाना होगा। वसु स्वर्ग में रहने वाले 8 दिव्य देवता थे, जिन्हें अपनी महान शक्तियों और दिव्यता पर बहुत गर्व था। एक दिन वसुओं का एक समूह पृथ्वी पर घूमने के लिए आया और उन्हें महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में स्थित एक दिव्य गाय नंदनी दिखी। यह गाय असाधारण थी और उससे असीमित समृद्धि प्राप्त हो सकती थी। वसुओं में से सबसे बड़े वसु प्रभास ने नंदनी को चुराने की योजना बनाई। प्रभास के इस विचार में अन्य वसुओं ने भी उसका समर्थन किया और वे मिलकर गाय को चुरा ले गए। महर्षि वशिष्ठ को जब इस चोरी का मालूम चला तो वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने वसुओं को श्राप दिया कि वे अपने दिव्य रूप को खोकर पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लेंगे। वसुओं के लिए यह श्राप अत्यंत कठोर था, क्योंकि स्वर्ग का जीवन सुखमय और शक्तिशाली होता है, जबकि पृथ्वी पर जीवन कठिनाइयों से भरा होता है। श्राप के प्रभाव से भयभीत वसुओं ने महर्षि से क्षमा याचना की। महर्षि वशिष्ठ ने उनकी प्रार्थना सुनकर कुछ नरमी बरती और कहा कि 7 वसुओं को तो शीघ्र ही पृथ्वी पर जन्म लेकर मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन 8वें वसु प्रभास, जिसने चोरी की योजना बनाई थी, उसे अपने कर्मों का दंड भुगतने के लिए लंबी अवधि तक पृथ्वी पर रहना होगा। वसुओं ने इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए माता गंगा की प्रार्थना की। गंगा, जो पृथ्वी पर पवित्र नदी के रूप में पूजी जाती थी, ने उनकी मदद करने का वचन दिया। गंगा ने उनसे कहा कि जब वे पृथ्वी पर जन्म लेंगे तो वह उनकी माँ बनेंगी और उन्हें जन्म लेने के तुरंत बाद ही मुक्ति दिला देंगी, ताकि उन्हें मानव जीवन के कष्टों का सामना ना करना पड़े। जब गंगा पृथ्वी पर आई तब उन्होंने हस्तिनापुर के राजा शांतनु से विवाह किया। राजा शांतनु, जो गंगा के सौंदर्य से मोहित थे, ने विवाह के समय गंगा की शर्त स्वीकार की। वे कभी भी गंगा के कार्यों पर प्रश्न नहीं उठाएंगे, चाहे वह कुछ भी करे। राजा शांतनु ने प्रेम में यह वचन दे दिया और दोनों का विवाह हो गया। इसके बाद गंगा के गर्भ से 8 पुत्र हुए, जो वास्तव में वसु थे, जिन्होंने पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लिया था। जब गंगा ने पहले पुत्र को जन्म दिया तो उन्होंने उसे तुरंत नदी में डुबो दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। राजा शांतनु ने यह दृश्य देखकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने गंगा को वचन दिया था कि वह उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसी तरह गंगा ने अपने दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें पुत्र को भी जन्म के तुरंत बाद नदी में डुबो दिया। राजा शांतनु के लिए यह एक अत्यंत पीड़ादायक अनुभव था, लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन किया और कुछ नहीं कहा। जब गंगा का 8वां पुत्र जन्म लिया, जिसे हम देवव्रत के नाम से जानते हैं, तब राजा शांतनु के धैर्य की सीमा टूट गई। वह अपने पुत्र को खोने का दुख और अधिक सहन नहीं कर सके और उन्होंने गंगा को रोकते हुए उनसे सवाल किया कि वह अपने पुत्रों को क्यों मार रही है। राजा शांतनु का यह प्रश्न गंगा को दिए गए वचन का उल्लंघन था, लेकिन अपने पुत्र के प्रति प्रेम के कारण राजा शांतनु ने यह कदम उठाया। गंगा ने शांतनु को यह सच्चाई बताई कि उनके पुत्र वसु हैं, जिन्हें महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण मानव रूप में जन्म लेना पड़ा। गंगा ने उन्हें यह भी बताया कि वह अपने पुत्रों को इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें नदी में डुबा रही थी। 7 वसुओं को तुरंत मुक्त कर दिया गया था, लेकिन 8वां वसु, जो प्रभास था, उसे अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए पृथ्वी पर जीवित रहना होगा। यही 8वां वसु देवव्रत आगे चलकर महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र पितामह भीष्म के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भीष्म ने कुरुवंश की रक्षा की और महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आशा करता हूं आप लोगों को कुछ बता पाया हूं, और इसी तरह सनातन धर्म से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले।
चलिए मिलते हैं अब किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।